हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग सीटेट पेपर देना चाहते हैं और या पहले से कई बार दे चुके हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है, तो आज उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ जो लोग सीटेट को इस बार क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत लोग बोल रहे थे कि जुलाई में आएगा, तो अगर जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आने वाला होता तो कुछ सूचना सुनाई देती, बट ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो दिसंबर का पेपर तो आपका होगा ही। ठीक है, देखिए बार बार सीटेट होता है, सीटेट तो होता ही है, एक बार हो चाहे दो बार हो, लेकिन क्या आप क्वालिफाई सभी लोग कर पाते हैं? बहुत कम परसेंटेज में रिजल्ट जाता है, सभी को पता है। बहुत सारे लोगों का ये मैसेज था मेरे चैनल पे कि मैम किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, आपने कैसे किया था? देखिए मैंने कैसे किया था वो मैं आप लोगों को 4-5 तरीके हैं जो जिन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से एक तरीका क्या है, तैयारी तो करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को ना थोड़ा इजी किया जा सकता है। तो बस उस इजी ट्रिक को ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टैग वर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा कि टैग वर्ड की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, सीटेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कौन से ऐसे टैग वर्ड होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है? तो आज उन्हीं इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड्स को मैं लेके आई हूँ, जिसमें से दो तरीके के टैग वर्ड्स होते हैं, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो आज हम जिस टैग वर्ड की बात करेंगे वो है निगेटिव। ठीक है, तो आप लोग को इसके हेल्प से मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सीटेट को क्लियर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कम समय में पढ़ के। तो क्वेश्चन एक्चुअली यही रहता है कि अगर हम जॉब करते हैं या हाउस वाइफ है, समय नहीं मिलता है, तो किस तरीके से सीटेट को क्लियर करें। उसके लिए सबसे पहले सीटेट का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को सीटेट का सिलेबस नहीं पता है या कुछ और भी जानना है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, किस तरीके से किन बातों का आपको सीटेट का पेपर देते समय ध्यान रखना है या तैयारी करते समय कैसे करना है। अगर आप सही में इन चीज को फॉलो कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए आपका सीटेट पेपर जो है वो 100% क्लियर होगा, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। मैंने ये ट्रिक अपने सीटेट को कई बार 4-5 बार पास करने में लगाई है, तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। देखिए टैग वर्ड्स की बात की जाती है। टैग वर्ड्स दो तरीके के होते हैं, एक निगेटिव होता है, दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हम बाद में शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, उसी के बेसिस पे हम पॉजिटिव वाला भी आपको शेयर कर देंगे। ये दोनों के लिए है। देखिए ये आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, सीडीपी में काम आएगा। और आप जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, सीटेट पेपर 1 हो चाहे सीटेट पेपर 2 हो, और हर पेपर में 15 नंबर की टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उन टीचिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी 75 टोटल क्वेश्चन नंबर के, जो 75 मार्क्स का आपका टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसमें तो ये आपका काम आएगा ही, सीडीपी में पूरा ही काम आएगा। तो टैग वर्ड आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यानी 75 + 15 कितना हो गया, 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स तो सिर्फ आप टैग वर्ड से भी ले सकते हो। चलिए देखते हैं। रटना मात्र केवल, अगर किसी बच्चे को, देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही गई है, तो अगर किसी बच्चे को कहा जाता है कि इसको रट के सुना दो, रटना वर्ड आ जाए, कंठस्थ करना वर्ड, ये मैंने नहीं लिखा है, कंठस्थ लिखा हुआ है, तो रटना कंठस्थ करना, अगर कोई टीचर कहता है कि बच्चे को रटने के लिए दे देता है, तो वो आपका एक निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, समझा के पढ़ाना है। अगर आपने इस बात को समझा लिया कि जो नई शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि बच्चे को एक टीचिंग को ऐसे बर्डन नहीं बनाना है, टीचिंग को आपको एक
एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है जिसमें बच्चा कुछ सीखे, रटने को जोर नहीं दिया गया है। तो रटना वर्ड अगर आता है या मात्र या केवल, तो ये आपके कैसे हैं, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और वो ऑप्शन जिसमें ये वर्ड्स आ जाएंगे वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को जहां भी देखिएगा उस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे कि वो ऑप्शन आपका सही नहीं है। सिर्फ एक जगह पे अगर पूछा हो कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, अगर ऐसा पूछा हो तो सही नहीं है वाला, तब आप जो निगेटिव वर्ड टैग वर्ड वाले हैं उनको ही आप टिक करेंगे सही में। लेकिन अगर पूछा गया हो कौन सा ऑप्शन सही है, तो अगर ये वर्ड आ जाए, ये सारे रटना, मात्र, केवल, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। आते हैं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। आप जानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है शिक्षा। कभी ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित वर्ड ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए सही नहीं है, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं। तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव टैग वर्ड। जिस लाइन में, जिस ऑप्शन में ये दिखेगा वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। कंठस्थ करना, जैसे कि मैंने बताया कि रटना अगर कंठस्थ करने के लिए कोई देता है, ये लाइन, ये वर्ड अगर आपके किसी भी ऑप्शन में है, उस ऑप्शन को, वो भी ऑप्शन आपका हट गया। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या होते हैं ना, जब हटते जाते हैं और आप आसानी से बिना पूरे क्वेश्चन को पढ़े टैग वर्ड की हेल्प से ही जब ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपको सही आंसर तक पहुंचने में बहुत हेल्प मिलती है। और उसी का फ़ायदा हम लेते हैं अपने अच्छे मार्क्स बनाने में, सीटेट को पास करने में। तो बहुत बड़ी ट्रिक है ये टैग वर्ड, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। बर्डन, बोझ, बस्ते का बोझ हो, बच्चे को बोझ समझा जा रहा हो, तो ये सारी चीज़ बोझ बना के बच्चे को नहीं पढ़ाना है, क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाना है। तो ये वर्ड भी आपका क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है। ये सारे ऑप्शन में दिखेंगे, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। ज़्यादा होमवर्क या सरल कार्य देना, बच्चों को ज़्यादा होमवर्क देना ये भी अच्छी बात नहीं है, या बहुत इजी काम दे देना कि ये तो बच्चे कर लेंगे तो मेरा कोई काम ही नहीं है। उनको सिखाना है, उनको उनकी एज के हिसाब से होमवर्क देना है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग सही होमवर्क उनको देना है, उनको गाइड करना है, ठीक है। तो ये हमको करना है। तो यहाँ पे जो है आपका ज़्यादा होमवर्क या सरल कार्य देना, जितना वो कर सकते हैं उससे भी इजी काम देना, तो वो उन्होंने सीखा क्या, तो ये भी क्या है आपका, दोनों ही क्या है, वो निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते हैं, बच्चों के बारे में ऐसी सोच रखना कि बच्चा स्वयं नहीं सोच सकता है। पियाजे ने इससे उल्टा बच्चे स्वयं सोच सकते हैं, उनको नन्हा वैज्ञानिक कहा था पियाजे ने। आपको अगर पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा। तो वैज्ञानिक तो सोच सकते हैं, तो यहाँ पे अगर है ऑप्शन में कि बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते, तो ये बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड है और ये ऑप्शन में आता है, तो ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। विद्यालय से निकाल देना, किसी बच्चे को जाति, उसके कमज़ोर होने पे, मतलब वो अगर पढ़ाई में कमज़ोर है उस बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे बच्चे को हीन दिखाना क्लास में, उसको बाहर क्लास से निकाल देना, उसको छोटा महसूस कराना, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही गलत है। और ऐसी चीज़ों को अगर आपके किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आती हैं तो वहाँ पे वो ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे विद्यालय से निकाल देना, बच्चों की उपेक्षा करना, ये वर्ड, ये फीलिंग आए या ये भाव आए, तो ये क्या होगा, आपका निगेटिव वर्ड होगा और ये ऑप्शन हमेशा कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। आगे बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है एक सपोर्ट करता है, सीखने में सहायता करता है। तो कभी भी इसको समस्या बताना, ये क्या होगा, एक निगेटिव टैग वर्ड है। मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता कभी भी समस्यागत या व्यवस्थागत या समस्यागत मुद्दा बताना, ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। और ये भी अगर आता है ऐसा कि समस्यागत है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों को वर्गीकृत करना, डिवाइड करना,
कि ये कैटेगरी बहुत तेज बच्चों की है, ये कैटेगरी ऐसी है, ये कैटेगरी चाहे जाति के आधार पे, चाहे मार्क्स के आधार पे, चाहे किसी भी आधार पे बच्चों को वर्गीकृत करना सही नहीं है। वर्गीकृत वर्ड आता है निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगी जिससे आप आंसर पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। दंड देना सबको पता है कि अभी के समय में भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों को दंड देना, पृथक करना, ये शब्द को याद रखिएगा। दंड देना, पृथक करना, टालना या अनदेखा करना, ये सारे वर्ड जो है निगेटिव वर्ड्स आते हैं। और ये सारे ऑप्शन में अगर कहीं दिखे तो उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, आप स्कूल में पढ़ाने गए हैं, ठीक है, जब आपको समझाना है ना तो बच्चा ट्यूशन में क्यों जाके पढ़ेगा। ये हर पेरेंट्स की भी शिकायत होती है, अभी के समय में बहुत चल रहा है कि बच्चा स्कूल भी जाता है और उसके बाद वो ट्यूशन से टीचर्स छोड़ देते हैं कि अरे जाओ ट्यूशन पे पढ़ समझ लेगा। हमें स्कूल में ही बच्चे को उसका पॉइंट क्लियर, जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको क्लियर करना है, उसको समझाना है। जितनी भी हमें अपनी टीचिंग टेक्निक लगानी पड़े, बच्चे को समझाना है, उसको सिखाना है। बार बार सिखा सकते हैं आप, बच्चा बार बार क्वेश्चन कर सकता है। बच्चे को मोटिवेट करना है क्वेश्चन पूछने के लिए, क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाना है। ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना निगेटिव टैग वर्ड है। गृह कार्य देना, होमवर्क देना मैंने पहले भी करा। तुच्छीकरण करना, ये सब वर्ड आपको मैंने वर्ड नोट किए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जितने क्वेश्चंस आए थे उनसे ये वर्ड लिए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे नहीं है। बच्चे को खाली स्लेट कहना, बच्चे के अंदर बहुत बुद्धि होती है, वो एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उस हिसाब से अगर बच्चे को आप एक खाली स्लेट कह रहे हैं तो वो क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। हतोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है, तो ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड्स है। केवल मात्र ये सब वर्ड अगर आपको दिख जाते हैं या ओनली इंग्लिश में दंड, सजा, सीधे से वो आपका टैग वर्ड सही नहीं, मतलब ऑप्शन सही नहीं होगा। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। शिक्षा होती है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना हो शिक्षक केंद्रित होती है ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, तो ये भी एक आपका निगेटिव टैग वर्ड है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, इस देश की राजधानी क्या है, तो उस तरीके के क्वेश्चन जहाँ वन वर्ड में आंसर समाप्त हो जाता है वो होते हैं क्लोज एंडेड। ऐसे में बच्चा सोचता नहीं है बहुत ज़्यादा, ये एक तरीके से रटने पे बेसिस है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन कैसी होनी चाहिए, इंटरनल होनी चाहिए। मोटिवेशन इंटरनल होनी चाहिए, उसको कोई टॉफ़ी का लालच देके या किसी भी चीज़ का लालच देके वो मोटिवेशन सही नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन, बच्चा खुद से इतना आप उसके अंदर उसको ऐसे पढ़ाइए कि बच्चा खुद ही मोटिवेट हो जाए, अपने से मोटिवेट होके किसी कार्य को करे। ठीक है। निष्क्रिय कठोर, ये वर्ड आपका एक्टिव नहीं है, बच्चा एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है। नामांकित वर्ड आ जाए, बच्चों की त्रुटि, बच्चों की त्रुटि नहीं होती है, हमारे सिखाने में कहीं कमी रह गई है। ठीक है, बच्चों की त्रुटि नहीं है, हमारे सिखाने में कहीं कमी रह गई है। अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ और आपको ना समझ में आया तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपको समझ में नहीं आया, आपके में कोई कमी थी। मेरे सिखाने के तरीके में, मेरे समझाने के तरीके में ज़रूर कोई कमी होगी, तो ये मेरी कमी है, बच्चे की कमी नहीं है। तो ये भी क्या है, आपका निगेटिव टैग वर्ड है। समेटिव असेसमेंट निगेटिव में आता है, फॉर्मेटिव रचनात्मक की तरफ जाते हैं। तो ये तो था हमारे टैग वर्ड्स जो कि निगेटिव थे। अभी बात है पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। ये आप बहुत सारे ऑप्शन तो इससे एलिमिनेट कर लेंगे। 4 ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चन के।
मान लीजिए 2 तो आपने निगेटिव से वो कर लिए, एक आपको पॉजिटिव, 3 आपको निगेटिव से दिख गया, एक कुछ समझ में आ रहा है, और एक कुछ पॉजिटिव वाले से पकड़ लेंगे कि हाँ ये वाला पॉजिटिव टैग वर्ड है तो यही आंसर होगा। इस तरीके से आप कंफर्म हो जाएंगे कि सही आंसर है कौन सा। निगेटिव को भी जानते हैं आप और पॉजिटिव को भी जानते हैं। आपको पॉजिटिव भी ऑप्शन में दिख रहा है, निगेटिव भी दिख रहे हैं, 2-3 निगेटिव दिख रहे हैं, पॉजिटिव एक दिख रहा है। आप समझ जाएंगे कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हो गया। और सारे देखिए, इससे आपको करीब करने में हेल्प मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया 90 नंबर के क्वेश्चन। अब 90 नंबर कैसे होते हैं? 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो 75 होता है, ये हो गया। दूसरा पेन ले लेते हैं। 75 ये हो गया। सीडीपी का तो पूरा क्वेश्चन इससे हो जाता है। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें से 15 ले लिया था पहले, तो ओवरऑल कितने हो गए? 90 हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। दूसरा और तरीका क्या है कि देखिए, जो आंसर लंबा होता है उसको भी जनरली वो ऑप्शन भी आपका क्या होता है? करेक्ट की तरफ जाता है। तो जब मैं पॉजिटिव वाला बताऊंगी तो 2-4 चीज़ें और बताऊंगी। आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू आज के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको कुछ भी पूछना हो सीटेट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज ज़रूर करिएगा। थैंक यू।